जय हिंद। आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SVM क्लासेस में। आज हम लोग लेके आए हैं क्लास 10 की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। मतलब देखा जाए ट्रिगोनोमेट्री के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। इसका आज सेकंड क्लास है, मतलब ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में बताया गया था कि पाइथागोरस प्रमेय में देखा जाए कि किस तरीके से कौन सा क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है। मतलब सीधी सी बात जानते हैं कि त्रिकोणमिति का जो है एक परिचय का क्लास था, जिसमें से हम लोग देखें पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। ठीक है, उससे संबंधित कुछ क्वेश्चनों को हम लोग डिस्कस किए थे, बनाए थे। हमें आशा विश्वास होगा कि वो क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा आप लोग को, और ये आशा दिलाने का भी काम करते हैं कि ये भी क्लास आप लोग के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए बने रहे हमारे इस क्लास में। टाइम ना गवाते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यदि हमारा क्लास अच्छा लगेगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। ठीक है, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हमारे आने वाले हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आप लोग तक एकदम तुरंत ही पहुंचेगा। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। बने रहे इस क्लास में। तो चलिए क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखा जाए टॉपिक क्या है। आज हम लोग देखेंगे टाइप 1। चैप्टर का नाम लिखते हैं। ठीक है, यहां पे लिख देते हैं क्लास 10th का जो है ये क्या मैथ्स है। ठीक है, हम लोग चैप्टर देखेंगे क्या, चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, ये क्या है ट्रिगोनोमेट्री। इसमें देखा जाए हम लोग चलेंगे टाइप 2। टाइप 2 है। ठीक है, टाइप 2 में टाइप 2 का नाम है त्रिकोणमिति अनुपात। यहां पे लिखते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में देखेंगे। तो इसमें देखा जाए त्रिकोणमितीय अनुपात में जो है ये 6 गो अनुपात है। रेशियो जो है त्रिकोणमिति का ये 6 रेशियो है। ठीक है, जिसमें से पहला अभी हम लोग देखेंगे कि ये साइन थीटा है। साइन थीटा यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा। दूसरा देखेंगे हम लोग कि ये है कॉस थीटा। कॉस थीटा। थर्ड में है टेन थीटा। क्या? टेन थीटा। ठीक है, टेन थीटा। तो यहां पे हम लोग देखे थे इस फिगर में, यहां पे क्या था, एक समकोण त्रिभुज लिए थे हम लोग। क्या लिए थे? समकोण त्रिभुज। ठीक है, ए बी सी, ये था क्या 90 डिग्री। इसका नाम था एच, इसका नाम था बी, इसका नाम था क्या पी। हम लोग देख चुके थे कि ये देखा जाए ये हमारा क्या है, कर्ण है, हाइपोटेनस। ये परपेंडिकुलर मतलब लंब है, और ये क्या हमारा बेस है। तो इसमें देखा जाए कि साइन थीटा बराबर होता है पी बटा एच। पी बटा एच, इसी को लिखते हैं लंब बटा कर्ण। ठीक है, लंब बटा कर्ण। ठीक है, या तो इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं लंब को ला एल और कर्ण को के। ठीक है, ये आ गया। जो आप लोग को समझ में आए वो लिखना है। ठीक है, इसके बाद देखा जाए कि कॉस थीटा। कॉस थीटा को हम लोग बोलते हैं बी बाई एच। बी बाई एच, इसको क्या बोलेंगे, आधार। आधार बटा कर्ण, इसी को बोलेंगे ए बटा के। लिख दिए। अब टेन थीटा बराबर होता है, टेन थीटा का मान क्या होता है, यहां पे लिखेंगे पी बाई बी। पी बाई बी, लंब बटा आधार। इसको क्या लिखेंगे, लंब बटा आधार। लिख दिए। या तो इसको एल ए लिखेंगे, एल ए। ठीक है, तो ये आता है 3 गो इधर से। अब इसी का अपोजिट यहां पे हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसी का अपोजिट क्या देखेंगे, 4 नंबर में देखेंगे। 4 में दिया गया है कॉसेक थीटा। क्या लिखेंगे, कॉसेक, कॉसेक थीटा। उसके बाद देखेंगे हम लोग यहां पे 5 में देखेंगे सेक थीटा। सेक थीटा। 6 में है, यहां लिखेंगे कॉट थीटा। लिख दिए। ठीक है,
तो एक चीज आप लोग देखा जाए कि साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, ठीक है। यहां देखा जाए किस तरीके से यहां लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे इसका क्या होगा, h बाई पी, मतलब इसको लिख सकते हैं क्या, कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब, या तो इसी को क्या k बटा एल, के एल, ठीक है। इसमें देखा जाए क्या होगा, h बटा b होता है सेक थीटा का, सेक थीटा बराबर h बटा पी, b इसी को हिंदी में क्या लिखते हैं, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, या तो इसको k बटा a लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, कॉट थीटा का हो जाएगा b बटा p, bp, ठीक है। bp मतलब हो गया आधार, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a बटा l। इससे पता चल गया कि ये देखा जाए कि साइन थीटा, देखा जाए साइन थीटा बराबर p बाई एच है, साइन थीटा बराबर p बाई एच, तो कोसेक थीटा का बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर p बाई एच, तो कोसेक थीटा का हो जाएगा h बाई p, उल्टा हो गया। उसके बाद इसमें देखा जाए कि कोसेक थीटा बराबर b बाई एच, ठीक है, b बाई एच मतलब बेस परपेंडिकुलर मतलब हाइपोटेनस, मतलब ये हो जाएगा आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, ठीक है। अब इसी में देखा जाए कोसेक को क्या लिखेंगे, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, ठीक है, ये किसका, कोसेक का। उसके बाद टेन थीटा देखते हैं, टेन थीटा का होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। कॉट थीटा का क्या होता है, कॉट थीटा का होता है आधार बटा लंब, इसी का उल्टा। तो यहां पे देखा जाए, यहां फिर इसी का टाइप वाला हम लिखते हैं टाइप 2, टाइप 2 का हम लोग देखते हैं, ठीक है। टाइप 2 में क्या था कि साइन थीटा बराबर हो जाएगा p बाई एच हो गया, दूसरा हो गया इसी का उल्टा लिखते हैं कोसेक थीटा बराबर होगा h बाई पी होगा। अबर लिखते हैं हम लोग 3 में कॉस थीटा बराबर क्या होगा, b बाई एच होता है, तो इसी का उल्टा क्या लिखेंगे, सेक थीटा का h बाई बी होगा। उसके बाद देखा जाए 5 में लिखेंगे हम लोग क्या, कि टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर होता है p बाई बी, ठीक है। और कॉट थीटा का हो जाएगा, कॉट थीटा बराबर क्या होगा, b बाई पी। ये देखा जाए तो इस तरीके से है ये एक ग्राफ आप लोग को उतारे, ठीक है, उसको उतार लीजिए एक बार, उसके बाद हम चलते हैं, इसको फटाफट उतारने का प्रयास कीजिए। शॉर्ट में यहाँ पे लीजिए टाइप 2 का सारा, ये है क्या, रेशियो है किसका, ये रेशियो है ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री का रेशियो है। चलिए इसको उतार लीजिए, टॉपिक में डालिए, ये हमारा टाइप 2 है, टाइप 2 का नाम क्या दिए, त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। चलिए इसको उतारिए। तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं इसमें क्या बताया गया है। यहां पे एक चीज गौर कीजिए कि साइन के उल्टा कोसेक हो जाएगा, और कॉस का उल्टा सेक हो जाएगा, और टेन के उल्टा कॉट हो जाएगा। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं कि साइन थीटा का जो है, ये साइन थीटा का उल्टा क्या होगा, कोसेक थीटा, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग कि इसी तरीका से कॉस थीटा है, ये कॉस थीटा उल्टा हो जाएगा किसका, सेक थीटा का। फिर इसी तरीका से हम लोग देखते हैं टेन थीटा, तो टेन थीटा का हो जाएगा क्या, कॉट थीटा, ठीक है। ये सभी का ये क्या है, ये उल्टा है। आप लोग एक बार जरूर देखें कि याद हो गया होगा, यदि याद नहीं होगा तो आप लोग का एक सबसे बेस्ट तरीका बताते हैं, पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद यहां लिखते हैं, पंडित बद्री प्रसाद, पी से हो गया पंडित, बी से बद्री, पी से प्रसाद, ठीक है। तो ये आप लोग को ये नहीं पूछेगा, लेकिन हम एक तरीका याद दिलाने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से आप लोग इसको याद कीजिएगा। तो पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, ठीक है, हरी हरी बोल। अब यहां पे देखा जाए कि ये यदि हम दो तरीका से लेते हैं, ठीक है, दोनों को, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, P बाई एच
पी बाई एच किसका, साइन थीटा का, साइन थीटा का। ऊपर से देख रहे तो मेरा क्या आ रहा है, साइन थीटा का, ठीक है। और देखा जाए कि एच बाई पी उल्टा, एच बाई पी किसका, कोसेक थीटा का, मतलब इसी का उल्टा यदि देखते हैं तो क्या आता है, ये कोसेक थीटा आता है, ठीक है। पूछा जाएगा ये इसका उल्टा है, ठीक है, उल्टा साइन के उल्टा कोसेक, ठीक है। तो यहां पे देखा जाए, अब अगला हम लोग देखते हैं क्या, कि ऊपर से ये आता है मेरा बी बाई एच, ये किसका है, कॉस थीटा का, तो ऊपर से आ रहा है ये क्या, कॉस थीटा, ठीक है। और नीचे से क्या आएगा, नीचे से आएगा सेक थीटा। देखा जाए सेक थीटा, एच बाई बी सेक थीटा, मतलब कह सकते हैं कि ये देखा जाए कि इस तरीका से यदि हम लोग देखते हैं यहां पे, ये जो है ये इसका उल्टा है, उल्टा है, उल्टा है, ठीक है। तो कोसेक, कॉस के उल्टा सेक और साइन के उल्टा कोसेक, ये आ गया यहां तक क्लियर। अब देखा जाए कि P बाई बी ये किसका, टेन थीटा का, किसका है, टेन थीटा। अब यहां पे देखा जाए B बाई पी, बीपी मतलब कॉट थीटा, ठीक है। ये आ गया, ये इसका उल्टा है, टेन के उल्टा कॉट, यहां पे लिख देते हैं उल्टा। ये इस तरीके से आप लोग को लिख लीजिए। ये जो है एक तरीका से क्या है, ये एक ट्रिक्स है याद करने का, ट्रिक्स है, ठीक है। तो चलिए, बहुत ही अच्छा लगा होगा ये ट्रिक्स, आप लोग को फटाफट इसको नोट डाउन भी कर ले, किस तरीके से शॉर्ट टाइम में इसको याद कर लीजिए। पी बाई बी, साइन के उल्टा कॉसेक, कॉस के उल्टा सेक और टेन के उल्टा कॉट, यही लिखें, साइन के उल्टा कॉसेक, कॉस के उल्टा सेक और टेन के उल्टा कॉट, ठीक है। तो चलिए इसको नोट डाउन किया जाए, आगे हम लोग देखते हैं इसमें। अब एक आप लोग को लॉजिकल बताते हैं कॉन्सेप्ट में, ठीक है। ये इसको याद रखिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब एक तरह से कह सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, ठीक है। आप देखा जाए दो गो ट्रायंगल लेते हैं, पहला केस यहां लिखेंगे केस 1, ठीक है। केस 1 में एक ये फिगर को लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, ये बन गया। इसी तरीके से यहां लेते हैं केस 2, ठीक है। ए बी सी हो गया। ये अब एक चीज देखिएगा, अभी बताते हैं कि एक थीटा हम ए पे लेते हैं, थीटा ए, और एक थीटा हम लेते हैं सी पर, ठीक है। दो कॉन्सेप्ट अभी देखिएगा। तो एक चीज याद रखिएगा, थीटा के सामने वाला जो भुजा होगा वो हमेशा लंब बनेगा, ठीक है, थीटा के सामने वाला। और कंफर्म एक चीज ये भी देख लेना है कि यदि किसी कोई भी समकोण त्रिभुज का हम लेते हैं कि ये मेरा कर्ण है, ये फिक्स है, आंधी तूफान आवे, अपना नियत अपना फितरत कभी नहीं बदलेगा ये कर्ण, ठीक है। ये पता चल गया कि कर्ण जहां है वहीं पर रहेगा, अब बदलेगा दो गो, ठीक है, बदलेगा दो ठो। अब यहां पे देखा जाए ये कर्ण है, ठीक है, ए बी सी, कर्ण चेंज हो गया, फिक्स, बचेगा लंब और ये बनेगा आधार, ठीक है, कर्ण आधार, ठीक है। अब एक चीज यहां पे देखिए कि कर्ण जहां है वहीं रहेगा, लंब और आधार ये दोनों आपस में चेंज होते रहता है, ठीक है, जगह चेंज करते रहता है। तो एक टाइप से कह सकते हैं, अभी देखा जाए कि सभी में तो ये कर्ण फिक्स है, कर्ण जो है ये कर्ण जहां है वहीं रहेगा, इसमें भी कर्ण जहां है ये वहीं पे रहेगा, ठीक है, कोई जगह चेंज नहीं करेगा। ये पूरा वाला लाइन जो है ये कर्ण है, इसका ये पूरा वाला भुजा जो है ये पूरा कर्ण है। अब यहां पे देखिए कि यदि थीटा यहां पे इसका सामने वाला जो भुजा है, सामने वाला भुजा ये बनेगा हमेशा लंब, ठीक है,
कंडीशन को देखना है कि थीटा के सामने वाला ये बनेगा हमेशा लंब, ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, जो बचा सो क्या बन गया, आधार बन गया, आधार। ठीक है, ये क्लियर हो गया आप लोग को कॉन्सेप्ट कि पहला कंडीशन आदि एंगल को थीटा को ए पर रखते हैं, इसके सामने वाली भुजा ये बनेगा लंब और ये तो कर्ण है, जो बचेगा सो आधार हो जाएगा। इसमें देखिए एक तो व्यक्ति जगह अपना ले लिया, बचा दो। अब ये थीटा है इस जगह पे, तो इसके सामने वाला ये भुजा है, ये बनेगा लंब, लंब बन जाएगा। बचा ये बनेगा तो लास्ट में क्या हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ठीक है, चलिए आई होप आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा कि केस 1 में देखा जाए कि थीटा को ए पर रखते हैं, इसके सामने वाला लंब बनेगा, तो ये कर्ण फिक्स है, बचा सो आधार। अब केस 2 में हम लोग क्या देखें कि थीटा को यदि हम सी पर रखते हैं, तो ये बन जाएगा सामने वाला लंब, ये बन जाएगा आधार, ये बनेगा कर्ण। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट सोचते होंगे माइंड में कि सर कि ए पर रखे ठीक है, सी पर रख दी ठीक है, तो बी पर क्यों नहीं रखे? क्योंकि भाई देखा जाए इसमें तो ऑलरेडी यहाँ पे एगो ट्रायंगल, एगो एंगल बना हुआ है 90 डिग्री का कोण। ठीक है, इसलिए इसको इसके सामने आ रही चीज देखिए कि यदि हम थीटा यहाँ रखते हैं तो सामने वाला लंब बनना चाहिए, जबकि ये इस सिद्धांत में फिक्स सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, जो चेंज नहीं होता है। यदि थीटा का यहाँ रख रहे तो इसके सामने वाला लंब बनेगा, जो कि ये गलत है सरासर। ठीक है, चलिए इस कॉन्सेप्ट को भी उतार लीजिए। ठीक है, ये बहुत ही जगह पे काम आएगा। इसको केस 1 केस 2 के माध्यम से यदि थीटा को हम लोग रखते हैं, और इसको याद कर लीजिए एक बार कि साइन थीटा को पी बाई एच बोलते हैं, इसी के उल्टा कॉसेक, कॉस के उल्टा सेक, टेन के उल्टा कॉट। ठीक है, ये याद करना बहुत ही कंपलसरी है। और ये जो है टाइप 2, ये टाइप 2 VVI है, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कोई भी क्वेश्चन बनाइए यहां से ये आपको याद करना है तो याद करना है। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन किया जाए। आप लोग को जब भी नोट डाउन करने के लिए कहा जाए तो वीडियो को थोड़ा सा कुछ मिनट के लिए रोक लीजिएगा, उसके बाद आप लोग जो है सो लिखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। आज ये बेसिक क्लास दूसरा है, इसके बाद हम लोग 8.1 को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बेसिक बाय बेसिक चलेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको उतार लीजिए। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर कि क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, यहां पे देखा जाए अपने से क्वेश्चन लिखते हैं कि यदि साइन थीटा साइन ए बराबर 4/5 हो क्वेश्चन है कि यदि साइन ए बराबर 4/5 हो तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन बन गया कि देखिए एकदम जीरो लेवल से चला रहे हैं कि इस ट्रायंगल, इस क्वेश्चन में देखा जाए कि साइन ए का मान दे दिया है, तो आपको पूछा गया है कॉस ए और टेन ए का मान। ठीक है, तो जो देखा जाए जो दिया गया उसको लिखते हैं अपने अनुसार कि यहां पे सॉल्व में लिखेंगे कि दिया गया है कि क्या दिया गया है, साइन ए बराबर क्या दिया गया है 4/5 दिया गया है। ठीक है, 4/5 दिया गया है। साइन थीटा का फॉर्मूला यहां पे लिख देते हैं P/H। हम सभी जगह हिंदी में ही लिखे तो हिंदी में ही लिख देते हैं, या लिखेंगे लंब बटा कर्ण। क्या लिखे, लंब बटा कर्ण लिख दिए। ठीक है, अब यहां पे एक छोटा सा सुंदर सा प्यारा सा एक हम लोग क्या बनाएंगे, ट्रायंगल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ट्रायंगल, और वो भी बनेगा समकोण, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक है, ये बन गया। यहां पे लिखेंगे ABC, ये 90 डिग्री का हो गया। अब यहां पे देखिएगा कि साइन ए कहा गया है, साइन ए, एक चीज याद रखना है, साइन ए तो ए को देखना है, मतलब हमारा थीटा इस जगह पे है,
तो इस जगह पे तो इसके सामने वाला जो है ये बनेगा लंब, लंब बनेगा तो कितना दिया गया है 4 दिया गया है, कितना है 4 है। और कर्ण, कर्ण कितना है 5 है, तो ये होगा 5, हो गया 5। क्या बचा हुआ इस फिगर को, ये ट्रायंगल को पहले कंप्लीट करना है, दे दिया है लंब दे दिया, कर्ण दे दिया, क्या बचा आधार। अब आधार बचा है, यहां पे डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से किसका पूछा जा रहा है, आधार का पूछा जा रहा है। तो आधार का आप लोग को प्रमेय याद तो होगा ही, ठीक है। यदि नहीं याद है, यदि हो सकता है इस क्लास में नए बच्चे यदि जुड़ रहे होंगे, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है बाबू लोग कि आप लोग इस क्लास को करने से पहले आप लोग इसका पार्ट 1 को देख ले, तभी जाके ये पाइथागोरस थ्योरम के बारे में आप लोग को जानकारी हो पाएगा, नहीं तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम आ जाएगा क्वेश्चन को सेट करने में, ठीक है। तो चलिए, तो इसको देखा जाए, कॉन्सेप्ट तो यहां भी क्लियर हो जाएगा, लेकिन वह उस क्लास में जो है बहुत बेहतर तरीका से सेट होगा, ठीक है। तो चलिए, आधार का फॉर्मूला, आधार का प्रमेय जो होता है लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, किसका, लंब का स्क्वायर। तो यहां पे देखा जाए कि मेरा आधार क्या बन रहा है, आधार ए बी बन रहा है, तो लिखेंगे ए बी बराबर रूट अंडर, क्या लिखेंगे, कर्ण का नाम क्या है ए सी, AC का स्क्वायर माइनस लंब का मान क्या है BC, BC का स्क्वायर। अब यहां पे चलेंगे फिर AB रूट अंडर AC का मान कितना है 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर माइनस इसका होगा 4 का स्क्वायर। यदि यहां पे देखा जाए कि AB बराबर जब लिखते हैं तो रूट अंडर क्या आएगा 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16, ठीक है 16। तो यहां पे घट के क्या आ जाएगा, घटाओ इसको, 25 में से 16 गया तो कितना बचेगा 9 बचेगा, ठीक है 9, रूट अंडर 9, और रूट अंडर 9 किसका स्क्वायर है, ये है 3 का। तो कितना आ गया, आधार का मान 3 आया। तो यहां पे लिख देंगे हम लोग आधार बराबर क्या है 3 आया। यहां तक कोई दिक्कत। अब चलते देखा जाए, अब कहानी यहां समझ में आता है, यहां लिखेंगे अब क्या है सो देखते हैं। अब देखा जाए कि अब हम लोग इसका मान निकालें cos A और tan A का। यहां पे लिखेंगे इसी त्रिभुज से निकालना है ना, यहां लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है त्रिभुज ABC में। अब देखा जाए क्या है ABC में, तो पहले निकालेंगे cos A का मान, cos A का मान, ठीक है cos A, थीटा की जगह पर ये हड़बड़ाना नहीं है, ये थीटा का ही काम कर रहा है, यहां पे देखा जाए थीटा का ही काम किया है। तो cos थीटा बराबर, cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है B/H, बोले तो आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण होता है। तो इसके अनुसार ही चलना है, ये थीटा के अनुसार। ये हमारा लंब बन गया, ठीक है ये हमारा कर्ण बन गया, ये हमारा आधार बन गया। तो क्या है आधार बटा कर्ण, आधार कितना 3 सेंटीमीटर, यहां पे लिखेंगे 3 और कर्ण का मान कितना है 5, ये आ गया। और यहां पे किसका दूसरा पूछा गया है tan A का मान, tan A का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार। तो देखा जाए थीटा ये है, तो थीटा के सामने वाला लंब बना तो कितना 4 लिखेंगे, 4 बटा आधार कितना बना 3 बना। ये हमारा ये जो होता है ये हमारा क्या होता है आंसर होता है, ठीक है। तो चलिए आई होप आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। यदि बहुत सारे बच्चे लोग को समझ में नहीं आया है तो हड़बड़ाए नहीं, अभी एक क्वेश्चन किए, अभी इतना सारा क्वेश्चन करेंगे जो आप लोग के खोपड़ी में सेट हो जाए, ठीक है। केवल आप लोग ध्यान पूर्वक समझे कि कहां पे कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया जा रहा है, ठीक है। चलिए फटाफट इसको उतार लीजिए एक बार, अभी समझ में नहीं आया, ठीक है। जान रहे हैं कि आप लोग को एक बार में नहीं समझ में आया, एक बार नहीं बार बार समझाएंगे, लेकिन एक बार समझा तो जरूर देंगे, ठीक है। चलिए इसको उतारिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं अभी हम लोग। क्वेश्चन नंबर दूसरा में क्या दिया गया है कि यदि cos C बराबर दिया गया है 12/13 हो तो sin A का मान निकालें, tan A का मान, cosec A और cot C का मान निकालें, ठीक है। इसका मान निकालना है कितना
साइन ए, टेन ए, कोसेक ए और कॉट सी का मान निकालना है। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो दिया गया उसको लिखेंगे। यहां पे क्या लिखेंगे कि दिया गया है कि क्या दिया गया है, कॉस सी बराबर 12/13। तो कॉस सी का, सी के जगह पर क्या काम कर रहा है, थीटा की जगह पर सी काम कर रहा है। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, b/h, मतलब आधार बटा कर्ण। ठीक है, इसी के सामने एगो बनाते हैं क्या, समकोण त्रिभुज ABC। ठीक है, बन गया। अब यहां पे देखा जाए कि जब ये बन गया तब हम लोग सी के अनुसार देखेंगे। किसका, सी के अनुसार, मतलब ये थीटा इस जगह पे है, इसके सामने वाला क्या बनेगा, लंब बनेगा। तो लंब तो दिया नहीं है, लंब, ये कर्ण तो हमेशा फिक्स रहेगा, तो कर्ण का मान क्या दिया है, 13 दिया गया है। ठीक है, ये लंब बनेगा, आधार बनेगा, आधार का मान कितना है, 12 है। तो हमको क्या निकालना है, लंब का मान निकालना है। यहां पे लिखेंगे क्या कि पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से यहां पे देखा जाए तो पाइथागोरस प्रमेय किसका निकालना, लंब का। तो लंब बराबर क्या लिखेंगे, लंब बराबर रूट अंडर किसका, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। हो गया। तो लंब देखा जाए, लंब का नाम क्या देंगे, AB। AB बराबर रूट अंडर कर्ण का क्या है, AC का स्क्वायर माइनस आधार का क्या होगा, BC का स्क्वायर। हो गया। यहां पे AB बराबर रूट अंडर AC का मान कितना है, 13 का स्क्वायर। क्या लिखेंगे यहां, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। तो यहां पे देखा जाए कि जब ये हम लिखते हैं 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169 और 12 का क्या होता है, 144 होता है। ठीक है, इसको जब हम लोग घटाते हैं, यहां पे इसको घटाएंगे तो यह आएगा √25। क्या आएगा, √25। और √25 किसका स्क्वायर है, ये 5 का है। 5 आ गया इस जगह पे। यहां पे क्या लिखेंगे हम लोग, इसको हम लिखेंगे 5। आ गया, ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब यहां पे देखते हैं इसी का हम लोग अब त्रिभुज क्या लिखेंगे यहां, अब क्या देखा जाए, समकोण त्रिभुज ABC में। ठीक है, ABC में। अब यहां देखा जाए कि ABC में जब पूछा गया है तो सबसे पहले क्या पूछा गया, सबसे पहले साइन A का मान पूछा गया। इस साइन A बराबर, तो साइन A बराबर क्या है फॉर्मूला, लंब बटा क्या है, कर्ण। तो लंब बटा जब कर्ण है, तो यहां पे देखा जाए कि लंब बटा कर्ण, तो A के अनुसार चलेंगे। तो A मेरा ये है, ठीक है, थीटा, इसके सामने वाला लंब बोले तो ये कितना बनेगा, 12। इसके अनुसार देखना है कि लंब A है, तो A के सामने क्या है, ये 12 है, जो लंब के काम करेगा, तो यहां लिखेंगे 12। ठीक है, फिर A के अनुसार देखा जाए क्या, कर्ण, तो कर्ण मेरा फिक्स है 13, ये आ गया। उसके बाद देखते हैं क्या, किसका है, 10A का, तो यहां लिखेंगे 10A बराबर, 10 का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब बटा आधार हो गया A के अनुसार। तो लंब मेरा कितना हो गया, 12, यहां लिखते हैं 12 बटा आधार कितना हो गया, 5 लिख दिए। अब यहां पे देखा जाए किसका पूछा रहा, कौशिक का लिखेंगे। किसका, कौशिक का लिखेंगे अभी हम लोग। कौशिक क्या है, A। कौशिक का फॉर्मूला क्या होता है, इसको लिखेंगे कर्ण बटा लंब। तो कर्ण का देखा जाए A के अनुसार, कर्ण तो ये बनेगा यही 13 लिख दिए, और लंब देखा जाए कितना, 12, तो लिख दिए इसको 12 लिख दिए। अब यहां पे देखा जाए एक लास्ट है, किसका, कॉट C का। कॉट C बराबर, कॉट का फॉर्मूला क्या होगा, आधार बटा लंब C के अनुसार। तो C के अनुसार देखा जाए ये लंब है, ये क्या बनेगा, आधार। तो आधार कितना, 12, यहां लिखेंगे 12। ठीक है, और लंब का मान कितना, 5, ये निकल गया। ये सब जितना है
ये सभी हमारा क्या होता है, ये हमारा आंसर होता है। ठीक है, तो चलिए आप लोग को बहुत ही बेहतरीन तरीका से ये क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आई होप इसको फटाफट उतारने का प्रयास कीजिए। अगला क्वेश्चन चलते हैं अभी कि क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। अब धीरे धीरे आप लोग को माइंड में सेट होता होगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैसे बनाया जाता है। ठीक है, चलिए फटाफट इसको उतारा जाए, आगे क्वेश्चन देखते हैं अभी हम लोग। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आप 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बताया गया है कि यदि 5 sin a बराबर 4 हो तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करें। बहुत सारे बच्चे गड़बड़ा गए कि आप क्या पूछ दिया, साइन था cos 10 देता था तो हम लोग निकाल लेते थे, इसमें सभी का मान पूछा तो बनाए कैसे। गड़बड़ाने की जरूरत नहीं है क्योंकि कॉन्सेप्ट वही है। इसमें एक दिया है आपको 5 निकालना है, साइन दिया है कॉस का, कॉसेक का, कॉस का, सेक का, टेन का और कॉट का निकालना। ठीक है, बस कॉन्सेप्ट यही है, आप लोग को समझना ही बहुत जरूरी है। सभी का मतलब पूछ दिया कि 6 में 6 वो जो दिया गया जिसमें से एक दिया है, आपको 5 और निकालना है। ठीक है, हड़बड़ाने का कोई जरूरत नहीं है और इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग ध्यान पूर्वक एक देखें। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं। यहां पे सबसे पहले लिखेंगे कि क्या दिया गया है, तो लिखेंगे दिया गया है कि, क्या दिया गया है 5 sin a है ना, 5 sin a बराबर, तो यहां पे देखा जाए कि sin a बराबर लिखेंगे 4, ये गुना में है, इधर आएगा तो भागा में, चेंज हो गया, आ गया ना। अब तो गड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। हो गया, एकदम खतरनाक वाला, एकदम रोशन रोही वाला फिगर बनाओ। ठीक है, ए बी सी ये आ गया। चलिए यहां पे देखा जाए, अब इसके अनुसार सेट करते हैं। क्या दिया गया है, ए, एंगल ए के अनुसार सेट करते हैं। वो दो केस बताए थे उसी के आधार पे चल रहे हैं। अब एंगल ए के बारे में कहा जा रहा है, मतलब थीटा हमारा क्या होगा, एंगल ए पर होगा। तो इसके सामने वाला मेरा क्या बन जाएगा, इसके सामने वाला लंब बनेगा, या क्या लिखेंगे, लंब बराबर 4 दिया गया है, कर्ण दिया है 5, निकालना आधार। तो आधार निकालना तो वही लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहां पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब देखा जाए पाइथागोरस प्रमेय में क्या है, किसका पूछा गया है, लंब दिया है, कर्ण दिया, आधार निकालना है। तो यहां लिखेंगे आधार बराबर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस क्या, लंब का स्क्वायर। ठीक है, अभी बनेगा आधार क्या, ए बी, आधार बन गया ए बी। अब यहां पे देखा जाए कर्ण क्या बनेगा, AC का स्क्वायर माइनस यहां पे क्या देंगे, BC का स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें देखा जाए कि इसका होगा 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, रूट अंडर इसका 5 का स्क्वायर 25, इसका 4 का स्क्वायर 16। यदि घटा दिया जाए तो यहां निकलेगा किसका, रूट 9 का, और रूट 9 किसका है, ये 3 का है। ठीक है, आ गया कहानी वही मेरा 3 का। ठीक है, किसका आया, ये 3 का आया। यहां ए बी लिखेंगे सब में। ठीक है, ए बी। अब यहां पे क्वेश्चन देखा जाए कि क्या पूछा जा रहा है से। ठीक, खेल तो अब यहां शुरू होता है। अब खेल अब शुरू होगा तो यहां लिखेंगे अब साइन, अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में। अब यहां पे देखा जाए कि साइन थीटा का दिया था, साइन के उल्टा क्या होता है, कॉसेक। यहां डायरेक्ट लिख दो कॉसेक ए है ना, कॉसेक ए बराबर कितना आया, 4/5, इसका उल्टा हो जाएगा 5/4 हो जाएगा। एक आया, 2 निकल गया। अगला देखते हैं कॉस ए बराबर, इसका फॉर्मूला लिख दीजिए आधार बटा कर्ण। ठीक है, आधार बटा कर्ण। तो यहां पे देखा जाए ए के अनुसार ये लंब बना,
आधार बना, आधार 3/5, यहां लिखेंगे 3/5। अबर क्या है टेन थीटा, टेन थीटा, टेन ए बराबर इसका क्या होगा लंब, लंब बटा 1 मिनट, रुक जाओ। कॉस, कॉस किसका उल्टा, कॉस सेक का उल्टा, तो डायरेक्ट यहां सेक लगा दो, सेक ए बराबर, तो सेक ए का इसका होगा फॉर्मूला कारण बटा क्या होगा आधार, तो इसी का उल्टा कर देते हैं 5/3, ठीक है। अब यहां पे देखा जाए किसका निकालेंगे हम लोग, टेन का, तो टेन ए बराबर क्या होगा लंब बटा आधार होगा, लंब बटा आधार। तो लंब देखा जाए सामने वाला 4 है, 4 लिख दिए, आधार क्या बचा 3, 3 लिख दिए। अब इसी का उल्टा लिख दो और करके, और कॉट का पूछा जा रहा है ना, कॉट ए बराबर, तो इसी का उल्टा कर देंगे कितना 3/4 निकल गया। ये सब जितना है, ठीक है, ये भी आंसर है और ये सभी क्या है आंसर है। देखा जाए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, पांचवा निकला, और ये वाला जो है सो आप लोग को, ये है आप लोग को छठा, देखा जाए ये 6 है, ठीक है। चलिए सभी का अनुपात को निकाल दिए। चलिए आई होप आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये क्वेश्चन को बनाया जाता है, ठीक है। चलिए ये आप तो किसी को कोई डाउट नहीं रहा कि ये त्रिकोणमितीय अनुपात है क्या, किस तरीके से क्वेश्चन को बनाया जाता है। देखा जाए ये सबका क्वेश्चन यही है, ठीक है। ये फॉर्मूला से ही हम इस क्वेश्चन को ट्रीटमेंट कर पा रहे हैं, ऑपरेशन कर पा रहे हैं, ठीक है। चलिए इसको फटाफट एकदम उतारने का प्रयास कीजिए, और तब तक देखा जाए कि आज का क्लास यहीं पर रखते हैं, ठीक है। बने रहे हमारे इस क्लास में, हमें आशा विश्वास होगा कि यह क्लास बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। अगला क्लास लेकर आएंगे इससे भी खतरनाक, जो आप लोग को इंतजार अब हुआ खत्म। अगले क्लास में मिलेंगे हम लोग किसके साथ, एक्सरसाइज 8.1 के साथ, एकदम हूबहू सेम कॉन्सेप्ट चलेंगे। लेकिन वो क्लास तभी दसेगा जिस व्यक्ति, जिस स्टूडेंट को पार्ट 1 और पार्ट 2 क्लास पूरी तरह से कंप्लीट होगा धांसू तरीके से। सब फॉर्मूला को एकदम ऐसा रट जाइए, एकदम शिव जी की तरह, एकदम विष की तरह पी जाइए, ठीक है। कभी किसी से कोई डरने का जरूरत नहीं होगा, खास करके त्रिकोणमिति से, ठीक है। अभी जो बोलता है ना बहुत सारे लड़के लोग कि मैं ये हूं वो हूं, इतनी स्मार्ट हो, मुन्नी स्मार्ट तभी दिखेगा जब तुमको त्रिकोणमिति के औकात पता चलेगा, ठीक है। अच्छे अच्छे लोग को पूरा मेकअप धुल जाता है इसमें त्रिकोणमिति में, ठीक है। ये फैशन इसको नहीं बोलते, फैशन इसको बोलते हैं। ये क्या त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति का ही नाम है फैशन। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप सब लोग को जोहार, जय हिंद, जय झारखंड, वंदे मातरम।